ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को लायक अर्थात ही हमको हमारी स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, आप एक शुद्ध पवित्र शांत प्रेम स्वरूप आत्माएं हो। अविनाशी शक्तियों के अविनाशी गुणों के आप भंडार हो और इसी स्मृति में रहना ही जैसे कि पवित्रता है। यह स्मृति ही गति सद्गति है। और यह स्मृति छोड़कर जब हम देहाभिमान में आते हैं तो परमात्मा खुद कहते हैं कि बच्चे, पतित आत्मा अर्थात देहाभिमान में आने वाले, पात्र के अभिमान में आने वाले गति सद्गति के लायक नहीं है, कहता है बाबा। तो इस वक्त खास जबकि दुनिया में दुख अति बढ़ रहा है तो हमको भी अपने अशरीरी स्थिति में, बीज रूप स्थिति में, बिंदु रूप स्थिति में, अति में जा कर के गति सद्गति का अनुभव करना है, लायक बनना है। प्रश्न है, पिता व्रता किसे कहेंगे, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। बाबा कहता, पिता व्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सबूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनकी बुद्धि रूपी बर्तन सदा पवित्र होता है, वह कभी भी फारगती नहीं दे सकते। पिता व्रता बच्चे जो श्रीमत का पालन करेंगे, कहता बाबा, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, सदा सपूत होकर रहेंगे, सदा देने का ही ख्याल अर्थात सेवा अर्थात ही अपने स्वधर्म में रह करके विश्व को एक शांति का, एक प्रेम का, आनंद का, ज्ञान का दान करने की ही सेवा में वह तत्पर रहते हैं। उनकी शुद्ध बुद्धि शुद्ध पवित्र होती है। वह कभी परमात्मा को, पिता को छोड़ नहीं सकते हैं, फारगति दे नहीं सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, गीत है, मुझको सहारा देने वाले हे दिल कहे तेरा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है, याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। व्यभिचार का अर्थ ही है पात्र के संबंध को याद करना। यहाँ परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, आप आत्माभिमानी होकर के सदा मेरी याद में रहो और यहाँ सर्व के साथ आत्मिक भाव में रहो, तो यही अव्यभिचारी है, यही पिता व्रता है। याद से बुद्धि पवित्र बनती है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्फ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धिबन सेवा करनी है। कयामत का समय कहेंगे या घोर विनाश का समय कहेंगे या घोर अंधकार का समय कहेंगे, ऐसे वक्त परमात्मा इस धरा पर आकर के सत्य गीता ज्ञान सुना रहा है। तो उस परमात्मा का परिचय देने के लिए बच्चे, आप युक्ति निकालो, विधि निकालो और विचार सागर मंथन कर जो सत्य है, अल्फ है, उसको सिद्ध करो, कहता बाबा। वरदान है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा कहता, आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते। तो करके दिखाना, बदल करके दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी है। बाबा कहता, बच्चे, स्व का परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन है। तो पहले स्व के परिवर्तन में रहो, क्योंकि आजकल के दुनिया में कोई सुनना नहीं चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो बाबा कहता, ये स्व में है या पात्र में है, यही देखते हैं। तो बाबा कहता, तो अपने
स्व में रहो, और जो स्व में रहेगा वही श्रेष्ठ सेवाधारी है, कहता है बाबा। स्लोगन है, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा कहता, अपने स्वधर्म में रहकर समय, संकल्प, बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट करो, वही शक्तिशाली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, लव यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई